तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इन पाइथन. So let's get started. Okay, so if I talk about break and continue statements in Python, what I mean by मतलब क्या है guys, there is some chances, there is a probability, कुछ ऐसी भी possibility हो सकती है कि जब कोई looping आप कॉल करो, चाहे while loop कॉल करो या for loop कॉल करो, सम वे सम कुछ ऐसे कंडीशन अरेज होंगे जहाँ पे आपको क्या करना पड़ सकता है कि वो स्पेसिफिक वैल्यू जो इटरेशन हो रहा है उसको आपको स्किप करना पड़े एंड देन उसके बाद आपको वैल्यू को कंटिन्यू करना पड़े. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई रेंज में डेटा ले रहा हूँ, दैट इज़ फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आफ्टर द 4 मुझे फिफ्थ जो नंबर है मुझे स्किप करना है एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, कंटिन्यू करना है. सो इन सच सिनेरियो वी विल यूज अ कंटिन्यू स्टेटमेंट. एंड द ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है गाइस, ये जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है कि जैसे ही मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मुझे वो वैल्यू मिल गई, उसके बाद मुझे क्या करना है, वो स्टेटमेंट को ब्रेक करना है. इन सच सिनेरियो में क्या कर सकता हूँ, ब्रेक अप्लाई करूँगा. फॉर एग्जांपल, मेरे पास रेंज है 1 to 10, उसमें से मुझे 4 चाहिए, 4 तक का ही डेटा चाहिए. जैसे ही 4 तक डेटा सक्सेसफुल हुआ उसके बाद मैं क्या करूँगा, वो स्टेटमेंट को ब्रेक करूँगा. इन दैट्स नाउ we'll use a break statement. But how we can apply this break statement and the continue statement, so let's get to it. So यहाँ पे सबसे पहले मैं सिंपल एग्जांपल लूँगा guys, so that we can get a better idea how we can use a break statement and continue statement, and then उसके बाद we'll do some real based scenario example. Okay, so guys, what I'm doing here, I just taking one variable which is numbers and assigning one list. उस list में मैं वैल्यू कॉल करो 1 2 3 4 5 6 then comma 7 then comma 8 then comma 9 then comma 10. Perfect. Now after what I will do here, I will just use the for in loop, then I say n in which is numbers. ठीक है. अब उसके बाद करना क्या है, तो करना ये है कि मुझे पहले मैं ब्रेक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट बताऊँगा. तब मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रिंट करूँगा द एन, जो भी वैल्यू आएगी मेरी वो, और उसके बाद मैंने इफ़ कंडीशन कॉल किया. सो ऐसे इफ़ जो मेरा नंबर है इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. उसके बाद वो क्या करेगा, स्टेटमेंट को ब्रेक करेगा. दैट्स इट. नाउ इफ आई रन and let's see what we get here. As you can see here guys, we are getting 1 2 3 4 and 5, and after that उसने वो स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं किया, बिकॉज मैंने जो कंडीशन डाला था कि जैसे ही मुझे नंबर जो है ना, नंबर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, उसके बाद उस स्टेटमेंट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा. एंड जैसे वो स्टेटमेंट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद स्टेटमेंट क्या करेगा, लूप से आउटसाइड आ जाएगा. सो सच सिनेरियो वी यूज व्हाट अ ब्रेक स्टेटमेंट. अब ये एग्जांपल को मैं थोड़ा कंटिन्यू स्टेटमेंट में कॉल करता हूँ. सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट. सो हियर व्हाट आई विल डू, जस्ट रिमूव दिस लाइन एंड यहाँ पे मैं कॉल किया फॉर एन इन नंबर्स. सो ऑब्वियसली एन इन नंबर्स. एंड उसके बाद मुझे क्या कॉल करना है, तो आई से इफ, है ना, if n, I think that should be, it's not okay, that should be bracket. So n is equal to 5, right? Then print, I say skip what, and you can say skipped, and then again I just use a continue. Okay, so now let's run, let's see what we get here.
Okay, so now we are getting the continuous statement, but we're not printing anything because I just did the continuous statement, but उसके बाद मैंने print नहीं किया. So we'll just print this n again, है ना? And now let's run again. Let's see what is gonna happen. Okay, so n is equal to 5. Okay guys, so now if I print 10, then we are getting 1 2 3 4, then skip 5, then 6 7 8 9 and 10. So right now they're skipping this line, and what do you want? So मैंने आप line को skip किया, then उसके बाद मैंने continue statement को किया, and again just printing 6 7 8 9 10. And please make sure that guys the statement it's on line में होने चाहिए. So if I call this print to here, so obviously it's not gonna continue this statement again. So we'll just use a skip 5. So please make sure that this print on a line statement. Okay, so this if line that, okay, like this. So 1 2 3 4, skip 5 6 7 8 9 10. That's it. So that's the idea for continue and the break statement. Okay, so अब इसको थोड़ा मैं और elaborate करता हूँ guys in advance. So what I'm doing here, I'm just using one statement. So मैंने यहाँ पे एक shop, just imagine if you're running one shop, एक shop आप run कर रहे हो, and उस दिन आपने क्या किया, एक सेल लगाया हुआ है. So let's say you want to apply a 20% discount to all products in the shop list for those that have an expiration date of today. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आज आपने 20% का डिस्काउंट लगाना है सारे प्रोडक्ट लिस्ट पे जो आपके शॉप में प्रेजेंट है, जो आज एक्सपायर होने वाला है. So for this scenario we can use a continuous statement. So let's see how we can use this continuous statement using this this requirement. So क्या करते हैं, इसे सब कम रिमूव करते हैं. देन व्हाट आई विल डू, यहाँ पे गाइस मुझे क्या चाहिए कि टाइम भी चाहिए. सो डेट चाहिए कि कौन से डेट पे वो एक्सपायर होने वाला है. तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डेट टाइम इंपोर्ट करूँगा. सो फ्रॉम डेट टाइम import a date. Okay, and also I will just call time data, जो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है फॉर टाइमिंग, राइट. सो जो भी टाइम आपका ड्यूरेशन होगा एज अ ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. सो हियर व्हाट आई विल डू, आई जस्ट कॉल टुडे. ओके, देन उसके बाद मैंने लिया जो करेंट सिस्टम में मेरा टाइम चल रहा है. सो डे डॉट today. Okay, then tomorrow. So I just call another variable मैंने लिया tomorrow. Then tomorrow क्या कर रहा हूँ मैं, today जो करेंट सिस्टम में टाइम चला वो, और उसके बाद मैंने टाइम डेल्टा को यूज़ किया. तो जो ऑफर है ओनली फॉर डे 1. सो यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना है जिसमें आप डेज कॉल कर सकते हो. सो इट्स बेसिकली इट्स नथिंग लाइक, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये कैसा दिखेगा. सो टुडे है. सो मैं इसको थोड़ा कमेंट करके आपको बताता हूँ. सो टुडे विच इज राइट नाउ प्लस अब ये कॉन्कनेटेशन होगा 1, जो ये डे इज़ 1 लिखा मैंने. सो 1 डे इज़ टुमारो. ओके, लाइक सो. कुछ ये ऐसे रिप्रेजेंट करेगा. आफ्टर दैट मुझे क्या, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट क्रिएटिंग दैट लिस्ट एंड कॉलिंग वन ऑब्जेक्ट कॉल दैट डिक्शनरी, कैन ऑल्सो से दैट. देन हियर मैं यहाँ पे की ले रहा हूँ, दैट्स कॉल दैट की. जो की होगा मेरा, मैंने यहाँ पे दिया लाइक बैकपैक काइंड ऑफ, और उसको जो मैंने वैल्यू दिया दैट्स 1. ठीक है, और उसके बाद आई जस्ट यूजिंग अनदर की. अब वो एक्सपायर कभी होगा, सो आई कॉल टू एक्सपायरेशन, ओके, अंडरस्कोर डेट. ठीक है गाइज. देन उसके बाद ये जो प्रोडक्ट अगर बैकपैक आप लोगे तो आज ही एक्सपायर होगा,
और इसका जो आज का जो प्राइस होगा वो होगा अराउंड कुछ 200, ठीक है। सेकेंड प्रोडक्ट्स जो मेरा होगा, अगेन मैं सेम ले रहा हूँ बैकपैक, ठीक है, और उसको मैं जो वैल्यू दिया दैट शुड बी ऑन स्ट्रिंग, इसको ले लेते हैं एंड इसको मैं 2 दिया एंड इसका जो एक्सपायरेशन डेट रहेगा सो एक्सपायरेशन अंडरस्कोर डेट कोलन, और ये जो एक्सपायर होगा वो होगा टुमारो, ठीक है। और इसका जो प्राइस होगा ना, ये इसका जो प्राइस होगा उसका प्राइस हम रखते हैं अराउंड, इससे थोड़ा लो रखते हैं जो आज का रहेगा। सो अगर आप 2 ले तो कल, सो दैट शुड बी इट्स लाइक 100, ओके ऐसा। एंड द थर्ड वन जो मेरा होगा अगेन दैट बैकपैक, और इसको मैंने नाम जो वैल्यू दे रहा हूँ वो रहेगा 3, ठीक है। देन एक्सपायरेशन अंडरस्कोर डेट, देन हियर अब जो 3 लोगे वो होगा टुडे, ठीक है। एंड देन आई जस्ट यूज दिस प्राइस, अब इसका जो प्राइस है वो अराउंड मैंने 40 रखा, ओके। सो दैट्स द आइडिया। सो ये अपना हो गया मार्केट स्ट्रैटेजी जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब क्या करना है, अब मैं लिस्ट जो है वो अब लूप करूँगा से यूजिंग फॉर इन लूप। सो फॉर प्रोडक्ट इन, that's what products, okay, and below this line what I will do, I say if मेरा जो प्रोडक्ट है एंड इसका जो एक्सपायरेशन डेट है वो मैं यहाँ पे कॉल करो एक्सपायरेशन डेट, इफ इट इज नॉट इज इक्वल टू, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर जो एक्सपायरेशन डेट है अगर आज के डेट से इक्वल नहीं है, अगर आज का डेट नहीं है वो, तो फिर क्या करूँगा मैं यहाँ पे वो स्टेटमेंट को कंटिन्यू करूँगा, ओके। सो मतलब ये आज का डेट का जो मैंने 20% का जो डिस्काउंट लगाया है वो आज का नहीं है, तो वो क्या करेगा स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइस मैंने रखा था वो प्राइस के ऊपर मैं क्या करूँ वहाँ पे 20% का डिस्काउंट रखूँगा। तो अगर आप 20% डिस्काउंट इन शॉर्ट में बात करो तो कुछ नथिंग लाइक अराउंड कुछ 0.8 होगा, ठीक है। तब यहाँ पे मैं क्या असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रहा हूँ, सो दैट इज़ व्हाट आई जस्ट यूज मल्टीप्लिकेशन, सो एस्ट्रिक्स इज इक्वल टू विच इज आई से 0.8 करके, विच इज इक्विवेलेंट टू नथिंग लाइक बात करो तो 20% का डिस्काउंट, ओके। देन अब क्या होगा, अब मुझे प्रिंट करना है। सो अब ये स्टेटमेंट मैं प्रिंट करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस, जो मेरा प्राइस होगा एक्चुअल प्राइस होगा फॉर बैकपैक, है ना। तो वहाँ पे मैंने क्या लिखा, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट एंड देन उसका जो प्रॉपर्टी जो की है विच इज बैकपैक, ओके ऐसा। एंड सेकेंड, ठीक है। सो अभी इसमें ही मैं थोड़ा और ऐड करता हूँ। सो जो प्राइस फॉर द बैकपैक इट्स लाइक प्रोडक्ट बैकपैक इज, यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ इसको और स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हैं। सो इज नाउ, दैट शुड बी नॉट इज नाउ, एंड इसके बाद प्रोडक्ट, ओके, इंडेक्स ऑफ प्राइस, that's it. Okay, so now let's run this statement or let's see what we get here. So as you can see here guys, so price for backpack 1 it's now 160 and price for backpack 3 it's now 32. It is, तो जो पॉइंट जो मैंने
डिस्काउंट रखा था उस डिस्काउंट के हिसाब से क्या करेगा, वो कॉल करेगा। तो उसने क्या किया कि जो टुडे का जो ऑफर था, लाइक नो दैट्स विच इज दैट टुडे वाला था, तो उसने क्या किया, कॉल किया। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस जो अगर टुडे नहीं है तो मैंने ये बोला था कि जो भी एक्सपायरेशन डेट होगा, जो मेरा प्रॉपर्टी होगा, अगर टुडे नहीं रहेगा तो उसे स्किप करेगा और कंटिन्यू करेगा स्टेटमेंट को। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है अगर उसे आप कंटिन्यू कॉल करते जाओ, एक ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है जैसे आपको कॉल नहीं करना है, उसके बाद के एक्सप्रेशन को कॉल करना है, तो दैट सिनेरियो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मुझे क्या करना कि जो आज का मैं डिस्काउंट रखा था, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जो टुमारो वाला है वो मुझे प्रिंट नहीं करना है। तो जो भी एक्सपायरेशन डेट आज के रहेंगे उसमें मैं क्या करूँगा, 20% का डिस्काउंट लगाऊंगा और वो जो मेरा प्रोडक्ट है उसे सेल करूँगा। दैट्स इट, दैट इज़ ऑल आई वांट टू डू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंटिन्यू स्टेटमेंट को अप्लाई किया। ओके गाइस, अब यही स्टेटमेंट को अब क्या करते हो और इसको एलिब्रेट करते हैं वाया ब्रेक स्टेटमेंट। सो अगर मेरा ब्रेक स्टेटमेंट होगा तो वो कैसे मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। सो लेट मी कमेंट ऑन दिस लाइन। अब ये लाइन को हम लोग कमेंट कर देते हैं और बिलो दिस लाइन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल यूज़ अनदर लिस्ट। सो यहाँ पे अनदर लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड आइटम्स, और उसमें मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ। सो ऐसे 0, देन इसके बाद मैं नन, देन उसके बाद एक फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं 0.0, इसके बाद मैंने ट्रू कॉल किया, देन 10, देन 0, ठीक है। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, सो नाउ व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे एक अनदर वेरिएबल लिया है मैंने, इसको दिया फाउंड, दैट इज व्हाट ऑफ फॉल्स। सो यहाँ पे एक फ्लैग दे रहा हूँ, दैट्स फॉल्स, एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर इन लूप लगाऊंगा। सो एटम इन आइटम्स, ठीक है। अब करना क्या है, अब यहाँ पे प्रिंट करूँगा सबसे पहले। सो मैं यहाँ पे इस काइंड ऑफ ऐसे स्कैनिंग एटम, उसके बाद मैंने कॉल किया एटम। सो अब क्या होगा कि इफ है ना, इफ मैं जो एटम है कि अगर इफ आइटम इट इज ट्रू, सो इफ आइटम इज ट्रू देन क्या करेगा, जो फाउंड है जो मैंने एक फ्लैग दिया था वो हो जाएगा ट्रू, वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टेटमेंट को ब्रेक करूँगा, ठीक है। मैं स्टेटमेंट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जो स्टेटमेंट लिखा था, अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ, थोड़ा लाइन छोड़ के मैं इसकी यहाँ पे कॉल कर इफ फाउंड, देन मैंने लिखा प्रिंट, ओके। सो प्रिंट एटलीस्ट वन एटम evaluate, that's called evaluates to true, okay। else क्या करेगा, प्रिंट करेगा all atoms evaluate, you can say evaluate to false, that's it। अब ये स्टेटमेंट को रन करते उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हमने किया इसके लिए। तो उसने स्कैन किया आइटम 0 को, सो आइटम 0 उसने कॉल किया, देन स्कैनिंग आइटम नन, स्कैनिंग आइटम 0.0, स्कैनिंग आइटम ट्रू एंड एट लिस्ट, सो दैट शुड बी एट लिस्ट होगा, नॉट लेस, ओके। एंड एट लिस्ट वन आइटम्स इवेलुएट्स ट्रू। सो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक लिस्ट लिया था और उसमें मैंने रैंडमली मैंने क्या किया, वैल्यू को कॉल किया, और एक मैंने फ्लैग लिया जिसके बेसिस में मैं वैल्यू को क्या करूँगा, कॉल करूँगा। अब मैंने लिस्ट को लूप में कॉल किया, लिस्ट में कॉल करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, जो भी एटम स्कैन होगा उसको कॉल कर रहा हूँ। और फिर मैंने क्या बोला कि जब जैसे ही मेरा कोई वैल्यू ट्रू होगा, ठीक है, सो इफ वी गेट आइटम्स ट्रू उस लिस्ट में,
तो जो मेरा फ्लैग था वो सडनली क्या हो जाएगा, मतलब उसका वैल्यू मैंने क्या किया, चेंज किया, द फाइंड बिकम अ ट्रू, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टेटमेंट को ब्रेक कर दूंगा। ठीक है। सो उसके बाद बिलो दिस लाइन मैंने क्या किया, इफ फाउंड, सो इफ इट इज ट्रू, सो वहाँ पे मैंने क्या किया, एटलीस्ट वन आइटम इवैल्यूज टू ट्रू। सो यहाँ पे एक वैल्यू जो होना चाहिए ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज अगर कोई वैल्यू ट्रू नहीं है तो वहाँ पे मुझे एल्स कंडीशन कॉल करेगा, ऑल आइटम इवैल्यूज टू फॉल्स, एंड दैट इज व्हाट अ ब्रेक स्टेटमेंट। सो जैसे ही मेरे वैल्यू ट्रू मिली, उसने उस कंडीशन को ब्रेक किया, तो उसने 0 कॉल किया, नन कॉल किया, 0.0, एंड देन उसके बाद उसे ट्रू वैल्यू मिला, और ट्रू वैल्यू मिलने के बाद उसने फ्लैग को वैल्यू असाइन किया, उस लूप से बाहर निकला, और उसने इफ कंडीशन को कॉल किया और वैल्यू को प्रिंट किया। सो दैट्स द आइडिया फॉर कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट गाइस। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय एंड टेक केयर, एंड गाइस प्लीज share your love with me, please like and subscribe my channel. Thanks for watching guys, I'll see you next time, bye, take care.